मोहम्मद कैफ मोहम्मद इलियास के लिए इंसाफ की मांग करती सभी खवातीन और मर्द हजरात। मैं 4-5 दिन धूले और मालेगांव के दौरे पे हूँ। आज मैं मोहम्मद कैफ मोहम्मद इलियास के घर पे गया था और वहां से आने के बाद लगभग 6.5 मिनट तक मेरी बात एसपी उमाब साहब से बात हुई। उसके बाद लगभग 9-10 मिनट तक एडिशनल एसपी अनिकेत से बात हुई। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब मुझे कहा गया कि कैंडल मार्च है और आपको उसमें शामिल होना है, तो लोगों ने कहा कि आप तो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, कैसे शामिल होंगे। मैंने कहा इंसाफ की कोई पार्टी नहीं होती है, सभी लोगों इंसाफ सबको चाहिए, हिंदुओं को चाहिए, मुसलमानों को चाहिए, औरतों को चाहिए, सभी जातियों को चाहिए, सभी धर्मों को चाहिए। और ये किसी पार्टी की नहीं है। बिना 1 सेकंड का देर किए हुए मैंने हाँ कहा और मैं आपके इंसाफ की लड़ाई में मैं आपके साथ हूं। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, मैं जब मोहम्मद इलियास के घर पे गया था, वहां काफी देर मैं रुका। उसके माँ और उसके फादर से मैंने बात की। वहां पे जो सामाजिक संगठन है उन लोगों से मैंने बात की और बात करने के बाद मैंने आकर के एक ट्वीट भी किया है। जब आप ट्वीट पढ़ेंगे तो उसमें से 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। वो 3 पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको पढ़ करके सुना देता। चर्चा करने के बाद जो पॉइंट्स हमारे सामने आए, नंबर 1, 7 तारीख को मोहम्मद कैफ गुमशुदा हुआ था। 7 तारीख के बाद 17 या 18 तारीख को उसकी लाश मिली। ये 10 दिन तक पुलिस क्या करती रही। बार बार ये कहा गया, जो लड़का मरा उसकी बड़ी बहन ने कहा कि मैंने आखिरी बार मैंने अपने भाई को आरोपी के साथ देखा था। कई लोगों ने शक जताया कि आरोपी के साथ लड़का देखा गया। आरोपी पर खुद कैफ के फादर ने शक जताया कि ये आरोपी हो सकता है, पुलिस इसकी जांच करे। पुलिस ने अगर थोड़ी सख्ती दिखाई होती, थोड़ी तरीके से उसकी जांच की होती और उसको तरीके से गुमशुदा की जो इंक्वायरी होती है तरीके से की होती, तो उसने कबूल किया होता और उस वक्त तक उसका कत्ल नहीं हुआ था। कत्ल काफी दिनों के बाद हुआ है। उस वक्त अगर पुलिस सख्ती दिखाई होती तो मोहम्मद कैफ हमारे बीच जिंदा होता, एक मासूम का मर्डर नहीं हुआ होता। तो मैंने उसमें मांग की है कि जिन जिन पुलिस अधिकारियों ने सही तरीके से जांच नहीं की, लापरवाही बरती, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा मुद्दा मैंने उसमें उठाया कि ये जो काम हुआ है ये किसी एक आदमी नहीं कर सकता है। आरोपी के साथ कई लोग इसमें शामिल हैं। चाहे मोहम्मद कैफ को अगवा करके बांधने का काम हो, चाहे वो उसको यहां से लेकर के पहाड़ी का जो टीला है, टीला पर लेके जाने का काम हो और एक्चुअल मर्डर हो, इसमें एक आदमी शामिल नहीं है, कई लोग शामिल हैं। पुलिस इसकी सही जांच करे और सही लोगों को अरेस्ट करे। तीसरा मुद्दा मैंने उसमें लिखा है कि जिस तरह से मोहम्मद कैफ की लाश मिली थी और जिस तरह के उस पर निशानात मिले थे, हमें 100% और कई लोगों ने यह शंका जाहिर की है कि उसका नर बलि दिया गया है। और इसमें शामिल जो लोग भी शामिल हैं उन सबको पकड़ा जाए, उनको सबको गिरफ्तार किया जाए। और यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि आप लोगों की एक एडिशनल डिमांड है और वो डिमांड है कि इस केस में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट एस्टैब्लिश किया जाए। ये चारों डिमांड मैं आपके सामने मैं रखता हूं और हम पुलिस को और बाकी लोगों को मोहलत देते हैं 10-15 दिन के लिए कि ये चारों डिमांड को पूरा किया जाए। और अगर चारों डिमांड अगर पूरा नहीं हुआ तो मैं खुद डेलीगेशन लेकर के स्पेशल आईजी नासिक से मैं मिलने जाऊंगा। आप लोगों का डेलीगेशन लेकर के मैं डीजीपी महाराष्ट्र से मिलने के लिए जाऊंगा। लेकिन जब तक मोहम्मद कैफ को इंसाफ नहीं मिलता तब तक हम शांति से बैठ नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, फास्ट ट्रैक कोर्ट घोषित किया जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट घोषित किया जाए और जिस तरह से मर्डर हुआ आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट एस्टैब्लिश किया जाए और एस्टैब्लिश करने के बाद जल्दी से जल्दी केस को चलाया जाए
और इस केस में शामिल जितने भी अपराधी हैं, जितने भी आरोपी हैं, उनको फांसी की सजा दी जाए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मैंने देखा है कि यहाँ के लोगों में गम और गुस्सा है, लोगों में दहशत है, लेकिन इस दहशत में आप कायदे और कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। आप शांति बना करके रखिए। आप किसी भी तरीके से किसी की बाधाओं में नहीं आकर के अपने डिमांड को संविधान के दायरे में रखिए, कानून के दायरे में रखिए, शांति को बना करके रखिए। लेकिन जिन जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया है, उनको फांसी की सजा की मांग कीजिए। और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। मोहम्मद कैफ को इंसाफ दो, मोहम्मद कैफ को इंसाफ दो, मोहम्मद कैफ को इंसाफ दो, मासूम को इंसाफ दो, मासूम को इंसाफ दो, मासूम को इंसाफ दो। फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करो, फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करो, फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करो, फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करो। सभी आरोपियों को गिरफ्तार करो, सभी आरोपियों को गिरफ्तार करो, सभी आरोपियों को गिरफ्तार करो। मोहम्मद कैफ के अपराधियों को फांसी दो, मोहम्मद कैफ के कातिलों को फांसी दो, मोहम्मद कैफ के कातिलों को फांसी दो। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।